दोस्तों, बिहार पीसीएस के लिए अगर आपने आवेदन किया है या अगर आप आवेदन करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। देखिए, यहाँ पर 20 पद बढ़ा दिए गए हैं पुलिस उपाधीक्षक के गृह विभाग के अंतर्गत। और अभी तक जो पदों की संख्या थी वो 555 थी। अब इसमें 20 पद और जुड़ गए हैं, तो कुल मिला के अब जो रिक्त पद हो गए हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है? 575 हो गई है। तो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। और न्यूज़ यहाँ पर क्या है? न्यूज़ ये है कि बीपीएससी नोटिस 2021 बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने प्री परीक्षा 2021 के लिए एक नया नोटिस जारी किया है और इसमें 20 नए पदों को जोड़ा गया है। अब पदों की संख्या बढ़कर 555 से 575 हो गई है। और सभी उम्मीदवार यह नोटिस आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की तो इसमें करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और करंट अफेयर पर एक वीडियो डेली हम अपलोड करते हैं, तो उस पर भी आप आ सकते हैं और इन प्रश्नों को देख सकते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एवरी एग्जाम्स। और देखिए फ्रेंड्स, आधिकारिक नोटिस जो जारी कर दी गई है, तो यहाँ पर अगर आप नहीं जानते हैं अभी बीपीएससी के बारे में तो मैं आपको थोड़ा सा अपडेट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये समझिए कि ये जो पूरी सिलेक्शन प्रक्रिया होती है, चयन प्रक्रिया, इसमें सबसे पहले तो आपकी प्री परीक्षा होगी। इसमें सिर्फ एक पेपर होता है, जबकि यूपी पीसीएस में 2 पेपर होते हैं, बिहार पीसीएस में केवल 1 पेपर होता है। इसके बाद मुख्य परीक्षा होती है। देन आफ्टर इंटरव्यू के आधार पर आपको अंतिम रूप से चयनित किया जाता है। और जो एग्ज़ाम डेट है वो 12 दिसंबर को परीक्षा हो सकती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। 12 दिसंबर को परीक्षा हो सकती है। ऑनलाइन आवेदन अभी जो है चल रहे हैं, तो ऑनलाइन आवेदन जो है वो 30 सितंबर से चल रहे हैं। कब तक चलेंगे? 5 नवंबर तक चलेंगे और दिसंबर में इसकी परीक्षा होनी है। फीस आप देख सकते हैं, जनरल ओबीसी और अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं वो 600 रुपये अपनी फ़ीस जमा करेंगे। वहीं पर एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट जो बिहार के रहने वाले हैं वो 150 रुपये ही उनकी फ़ीस होनी है। फीमेल कैंडिडेट को 150 रुपये फ़ीस देनी है। तो यह बीपीएससी का 67वां वर्जन होगा और इसमें जो मिनिमम एज है वो 20 साल 21 साल। जब नोटिफिकेशन आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। जैसे कि अगर आप डीएसपी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तब इसी कंडीशन में आपकी जो मिनिमम एज है वो 20 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम एज 37 साल होती है और फॉर फीमेल्स जो मैक्सिमम एज है वो 40 साल रखी गई है। और जो एज रिलैक्सेशन होता है वो आपको बीपीएससी के रूल के मुताबिक मिलेगा। तो पदों की कुल संख्या आप देख सकते हैं यहाँ पर 555 पद प्लस 20 पद इसमें और जुड़ गए हैं। तो अब कुल 575 पदों पर आप आवेदन कर पाएंगे। बात करते हैं यूजीसी नेट परीक्षा 2021 के बारे में। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अक्टूबर में होने वाली यूजीसी नेट दिसंबर 2020 और जून 2021 साइकिल की तारीखों में भी फेरबदल किया है। अब ये जो परीक्षा शुरू होने वाली थी फ्रेंड्स 6 तारीख से, अब ये परीक्षा जो नए शेड्यूल के अनुसार 17 से 25 अक्टूबर तक होगी। यानी कि जो परीक्षा अभी 6 तारीख से शुरू हो रही थी अब इसको पोस्टपोन करके कर दिया गया है 17 तारीख। तो 6 और 7 अक्टूबर 2021 को कुछ प्रमुख परीक्षाएं हैं। इसके बाद आप देख ही रहे हैं कि बीच में दशहरा पड़ रहा है, तो इसकी वजह से अब ये जो परीक्षा होगी वो 17 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। हालांकि 17 अक्टूबर को ही उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा भी है। तो यहाँ पर कई तारीखें कभी कभी आपस में टकरा जाती हैं और ये एक दुविधा का कारण बन जाती हैं जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो जो नोटिस जारी की गई है ugcnet.nta.nic.in पर या फिर nta.ac.in पर नोटिस हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर नोटिस जारी हुई है कब? 1 अक्टूबर को नोटिस जारी हुई है। रीशेड्यूलिंग ऑफ द एग्जामिनेशन डेट फॉर द यूजीसी नेट दिसंबर 2020 एंड जून 2021 साइकिल के लिए। तो यहाँ पर वेडनेसडे 6 से लेकर 8 अक्टूबर और फिर 17 से लेकर 19 अक्टूबर तक परीक्षाएं होनी थी। ये ओल्ड डेज हैं। अब रिवाइज डेज क्या हो गया है? संडे 17 से मंडे 25 अक्टूबर तक आपकी परीक्षा होगी। डिटेल्ड डेट शीट विल बी अपलोडेड सून। तो अभी जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब आपको ये पता चलेगा कि आपकी परीक्षा किस डेट को है और कहाँ पर होनी है। यानी कि जो डिटेल्ड डेट शीट है अभी नहीं आई है, तो ये जल्दी जारी की जाएगी। वेबसाइट है यहाँ पर ugcnet.nta.nic.in। इस पर जाकर आप बाकी की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर बात करें ट्रिपल सी परीक्षा के बारे में, तो ट्रिपल सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेनी एग्जाम्स। जैसे कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती या फिर कई अन्य भर्तियां हैं, तो उसमें ट्रिपल सी सर्टिफिकेट
मांगा जाता है। तो ओ लेवल के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था कि रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और उसके बाद डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन जब आप कर लेते हैं ओ लेवल में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है और देन आफ्टर आपको अपना डैशबोर्ड बनाकर प्रोफाइल को लॉक करना होता है। अगर आप अपनी प्रोफाइल को लॉक नहीं करेंगे तब आप एग्ज़ाम ही नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पर 2 वीडियो मैंने अपलोड किए थे, दोनों का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिएगा कि रजिस्ट्रेशन के बाद की प्रक्रिया क्या है। क्योंकि कई सारे लोग पूछ रहे हैं कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन तो बहुत पहले कर दिया था लेकिन परीक्षा के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। तो परीक्षा तो तब तक आपको पता नहीं चलेगी जब तक आप अपना डैशबोर्ड नहीं बना लेते हैं। तो डैशबोर्ड के बारे में कैसे बनता है पूरी प्रक्रिया पर एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, वो देख लीजिएगा। और CCC कैसे करते हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पर 1 अक्टूबर से, हालांकि साल भर जो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अगर नवंबर के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, नवंबर साइकिल के लिए, तब आप जो है अभी 31 अक्टूबर तक आवेदन कर पाएंगे। इसकी परीक्षाएं एवरी मंथ होती हैं और CCC सर्टिफिकेट के लिए आपसे जो फीस ली जाती है 600 रुपये मान के चलिए, 590 रुपये है और 2-4 रुपये एक्स्ट्रा भी लग सकता है। आपका जो बैंक चार्ज होता है तो 600 रुपये आपको देने पड़ते हैं और इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती है। और अगर आप कोई भी मतलब जरा सा अगर आप पढ़ सकते हैं तब भी आप इस सर्टिफिकेट को ले सकते हैं। एनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब कुछ चलता है यहाँ पर। और आवेदन के समय आपके पास आपका आधार नंबर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी होनी चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन सॉफ्ट कॉपी भी होना चाहिए अपलोड करने के लिए। तो इस पर एक छोटा सा वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा ताकि अगर आप आवेदन करना चाहें तो आवेदन कर सकें। हालांकि ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं लेकिन नया वीडियो मैं डाल दूंगा, ठीक है। और ओ लेवल के जो वीडियो अपलोड किया था वो देखकर आप पूरी प्रक्रिया से अवगत हो सकते हैं। अभी एग्जाम के लिए जो पेपर लॉक करने की प्रक्रिया वो स्टार्ट नहीं हुई है, जब स्टार्ट होगी तब मैं आपको बताऊंगा। सिलेबस के बारे में अभी चर्चा करना शेष है, उस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में विभिन्न विभागों में 5.5 लाख रिक्त पदों पर भर्ती के लिए जारी आंदोलन ने तेजी पकड़ ली है। तो प्रदेश में वर्तमान में कुल 21.50 लाख से ज़्यादा पद स्वीकृत हैं और इसमें जो अभ्यर्थी हैं वो ये कह रहे हैं कि लगभग 5.5 लाख पद खाली हैं। एक्चुअली में प्रदेश सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में दिए गए आंकड़ों के अनुसार तकरीबन 16 लाख कर्मचारी इस समय कार्यरत हैं। ऐसे में 5.5 लाख पद रिक्त हैं। 16×5 21, तो यहाँ पर 21.5 है तो 5.5 लाख रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने प्रदेश स्तर पर आंदोलन शुरू कर दिया है। बेसिकली प्रतियोगियों का दावा है कि बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के कुल 1,26,038 पद रिक्त हैं, जबकि अगर देखा जाए ये जो 22,000 पद खाली हैं 68,500 शिक्षक भर्ती के, उनको जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा पूरा 1,48,000 के आसपास बैठता है। जूनियर परिषदीय विद्यालयों में 2016 में बीपीएड शिक्षकों के कुल मिला के कितने 32,022 पदों के विज्ञापन, जूनियर परिषदीय विद्यालयों में विज्ञान समग्र में 2013 में 29,334 पदों में से तकरीबन 8,000 पदों पर लंबित भर्ती और प्रबंधकीय जूनियर हाई स्कूल में भी चल रही भर्ती प्रक्रिया और अतिरिक्त 3,000 से अधिक पदों को जोड़ लिया जाए तो ये आंकड़ा लगभग कितना बैठता है 2 लाख के आसपास, 1,90,000 के आसपास। और अगर इसमें संस्कृत और उर्दू शिक्षण संस्थाओं में तकरीबन बहुत सारे पद रिक्त हैं, उनको भी जोड़ लिया जाए 27,000 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है लेकिन अभी विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। तो LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 8,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती का अध्याचन तैयार है। याद रखना इसको, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 8,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए अध्याचन तैयार है। और LT ग्रेड 2018 की भर्ती में कंप्यूटर विज्ञान और गणित के 4,000 से ज़्यादा पद रिक्त रह गए हैं। तो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 2019 में ही TGT PGT और प्रधानाचार्य के करीब 40,000 पदों का अध्याचन चयन बोर्ड को प्राप्त हो चुका है, जिसमें तकरीबन 15,000 पदों पर चयन प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खत्म किए गए तदर्थ शिक्षकों के एवज में भी नियमित भर्ती की जानी है। तो तदर्थ शिक्षकों की संख्या तकरीबन 34,000 है। तो ये सारी जानकारी जो कलेक्ट की गई है इसका सार संक्षेप ये है कि लगभग 5.5 लाख पद रिक्त हैं। और LT ग्रेड के बारे में आप लोग पूछ रहे थे, तो LT ग्रेड के बारे में ये न्यूज़ आप देख सकते हैं, लगभग 8,000 से ज़्यादा पद जो है LT ग्रेड में अभी रिक्त हैं। हालांकि LT ग्रेड का विज्ञापन कब जारी होगा इसके बारे में कोई सटीक सूचना नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर है कि अगर पद रिक्त हैं तो विज्ञापन भी जारी होगा, परीक्षा भी होगी, ठीक है। और शिक्षकों के 17,000 पदों पर होनी है भर्ती। तो रोजगार के मुद्दे पर युवा मंच के बैनर तले 1 माह से जारी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अनिल सिंह का दावा है
कि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में 17,000 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है, लेकिन अभी विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। पुलिस कांस्टेबल की 2 वर्ष पहले से 52,000 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। तो मिला जुलाकर यहाँ पर बहुत सारे पद ऐसे हैं, जैसे कि दरोगा भर्ती के 9,000 से ज़्यादा पदों पर चयन प्रक्रिया चल रही है, और यूपी SSSC को 50,000 पदों पर अध्याचन मिल चुका है, लेकिन भर्तियां लंबित हैं। तो भर्तियों को स्टार्ट करने की बस देरी है। अध्याचन तो प्राप्त हो चुके हैं, और मुझे लगता है कि जितनी भर्तियां हो सकती हैं इस बहुत कम समय में वो सब तो की ही जाएंगी, और बहुत सारी भर्तियां ऐसी भी होंगी जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी तभी बने होंगी वो भर्तियां। फिलहाल आपको उम्मीद बनाए रखना है, तैयारी करते रहना है, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त नहीं है। 1 से 1.5 साल के भीतर ये सारी जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। लगभग 5.5 लाख पदों पर अगर आप जॉब नहीं ले पाए तो फिर जॉब मत करिए, कुछ और करिएगा, ठीक है। तो तैयारी करते रहो। देखो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संगठक कॉलेजों में प्रवेश के लिए आवेदन की जो तिथि है वो बढ़ गई है। पहले 3 तारीख थी, 3 अक्टूबर, अब इसे बढ़ाकर 7 अक्टूबर तक कर दिया गया है। तो 7 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन जो है वो अभ्यर्थी कर पाएंगे। यह जानकारी शनिवार को प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक प्रोफेसर IR सिद्दीकी ने दी है। तो लास्ट डेट जो है वो बढ़ा दी गई है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। और जैसा कि मैं एक न्यूज़ आपको और भी अपडेट कर देता हूँ कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तो इस समय शिक्षक भर्ती और अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन भी लिए जा रहे हैं। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय में भी कई सारे पद रिक्त हैं, उस पर भी आवेदन चल रहे हैं। तो ये जो वैकेंसीज आई हुई हैं पूर्वांचल विश्वविद्यालय में और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, इस पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। मैं एक वीडियो आपको छोटा सा बना के अपलोड कर दूंगा, ताकि आप जान पाएंगी कौन कौन से पद हैं, क्या एलिजिबिलिटी है और किस प्रकार से आवेदन करना है। फिलहाल ये इन शॉर्ट ये समझिए कि ये शिक्षक भर्ती के लिए जो वैकेंसीज हैं वो आई हुई हैं। और स्टाफ नर्स की परीक्षा तो आज होनी है, तो देखते हैं कि आज GS के कैसे प्रश्न आते हैं। हालांकि अभी तक GIC और आश्रम पद्धति लेक्चरर में जो 40 प्रश्न पूछे गए थे, सभी प्रश्न वाकई बड़े बेजोड़ थे, और ये बताते हैं कि हमें अधिक से अधिक श्रम करने की आवश्यकता है। श्रम क्या, परिश्रम, अधिक से अधिक आपको पढ़ना है। तो आज का जो पेपर होगा, अगर आप लोगों में से कोई इस परीक्षा में शामिल हो रहा है या किसी के हाथ आए, तो टेलीग्राम चैनल पर प्लीज़ आप सेंड कर दीजिएगा, ताकि हमें अधिक सर्च न करना पड़े। और अदरवाइज़ तो हम सर्च करके आपको अपलोड कर ही देंगे। भाई हम अपना काम तो करते हैं, आप लोग भी अपना काम करते रहिए। और आपका काम क्या है फ्रेंड्स, कि आप भी हमें मोटिवेट करते रहो। इसके लिए वीडियो को लाइक और शेयर करते रहो। और करंट अफेयर के साथ साथ जो डेली 50 क्वेश्चंस आप डे में अपलोड कर रहा हूँ, वो जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि परीक्षा आने वाली है यूपी PCS के साथ साथ RO तमाम परीक्षाओं के लिए, क्योंकि इसमें हम स्ट्रेटेजी के पूरा कवर करते हैं, और जो करंट अफेयर है उसका रिवीजन भी होता है, और जो लेटेस्ट करंट अफेयर है उसको भी हम आपको लेकर आते हैं। अगर आपने ये सेशन अभी तक ज्वाइन नहीं किया है डेली 50 MCQs वाला, तो एक बार आप ज्वाइन करके देखो, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में तो बस इतना ही। शीघ्र मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो में। हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तब आप प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर किया करो। मैं फिर से कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विद ज्ञान प्रकाश।